प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर पहले दो प्रश्न 8.2 एक्सरसाइज के कर लिए थे और तीसरा प्रश्न अब हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, प्रश्न को पढ़ लिए पहले आराम से और उसको समझिए, क्योंकि प्रश्न में ही सब कुछ छिपा होता है कि हमने किस तरह से इसको हल करना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है और इस आयत की भुजाएं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं P, Q, R, S। मतलब AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु R और DA का मध्य बिंदु S है। और इन मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है तो ये P, Q, R, S एक चतुर्भुज बनती है। हमने सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज समचतुर्भुज है, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पर दो गुण जो है हमें याद रखने हैं। आयत का एक गुण होता है कि इसके अंदर दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। एक तो हमने ये प्रॉपर्टी, ये गुण याद रखना है। दूसरा ये गुण याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज के यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो वो तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है तथा आधा होता है। ये दो गुण याद रखने हैं। एक, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। और दूसरा गुण ये याद रखना है कि आयत के दोनों विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC लीजिए। त्रिभुज ABC में क्या है, P तथा Q भुजाओं AB तथा BC के मध्य बिंदु। AB तथा BC क्या है, मध्य बिंदु है। इसलिए PQ समांतर AC होगा तथा PQ बराबर है 1/2 AC। इसको आप नंबर 1 दे दीजिए, क्योंकि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। कारण क्या कहेंगे, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है तथा आधी होती है। ये प्रॉपर्टी बार बार लगेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी के क्या होती है, समांतर भी होती है और उसकी आधी भी होती है। इसी प्रकार त्रिभुज ADC में RS समांतर AC तथा RS 1/2 AC। 1 तथा 2 से क्या आएगा, PQ समांतर RS तथा PQ बराबर है RS, क्योंकि दोनों AC के आधे के बराबर है। और इसी आधार पर हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, ये समांतर चतुर्भुज हो गई। इसी आधार पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं ना कि ये, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म यदि बराबर और समांतर हो तो वो क्या होती है, समांतर चतुर्भुज।
इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है क्योंकि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है। तो इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार आप देखिए एस पी आर एस पी जो है और क्यू आर ये क्या होंगे, इसी प्रकार जैसे हमने पहले सिद्ध किया है कि एस पी बराबर है क्यू आर बराबर है 1/2 बी डी, बी डी के आधे के बराबर, परंतु बी डी बराबर है ए सी। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अतः जब ये बराबर है तो इनके आधे भी बराबर होंगे, 1/2 बी डी बराबर 1/2 ए सी, और बी डी का आधा पी एस और ए सी का आधा पी क्यू। तो जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसका मतलब चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है आर एस बराबर है एस पी यानी पी एस, ये बराबर होगी। अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, और जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या होती है, एक समचतुर्भुज होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल देखिए, यहाँ पर दे रखा है ए बी सी डी एक समलंब है। हमें समलंब दिया हुआ है और हमें पता है समलंब के दो भुजाएं समांतर होती हैं किंतु बराबर नहीं होती, और जिसके कारण बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी डी एक समलंब है, ये सवाल नंबर 4 हमें दे रखा है। ए बी सी डी एक समलंब है, ये ए बी सी डी समलंब है जिसमें ए बी सी डी के समांतर है। बी डी विकर्ण, ये विकर्ण बी डी, इसको मिला देते हैं, ये रहा विकर्ण बी डी, भुजा विकर्ण बी डी है, ये रहा, और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ए डी का मध्य बिंदु ई, और ई से होकर ए बी के समांतर एक रेखा जाती है, ये रही, ये बी सी को एफ पर काटती है, ये इसके बराबर है, दे रखा है। ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है और ई एफ जो है ए बी के क्या है, समांतर है। सिद्ध करना है कि एफ जो है बी सी को समद्विभाजित करता है, यानी इसका मध्य बिंदु। कहने का मतलब हमने बी एफ बराबर है एफ सी सिद्ध करना है। ये ले लीजिए जी, बिल्कुल आसान है। समलंब ए बी सी डी है, इसमें ए बी समांतर सी डी है और ई इसका ए डी का मध्य बिंदु है। ई एफ जो है ए बी के समांतर है। जब ई एफ ए बी के समांतर है तो ई एफ जो है सी डी के समांतर भी होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ए बी समांतर सी डी दिया है और ई एफ समांतर ई एफ समांतर ए बी, ये भी दिया है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, यानी कि ये तीनों समांतर हैं। अब आप त्रिभुज ए बी डी में लीजिए, त्रिभुज ए बी डी में इसको नंबर 1 दे दो। ई जी समांतर ए बी, क्योंकि ई एफ समांतर ए बी दिया है। ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है,
इसलिए जी भुजा BD का मध्य बिंदु। क्यों? हमने पिछले सवाल में भी यही कारण दिया था, क्योंकि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं। खींचा गया रेखाखंड तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो इसलिए क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया DG बराबर है GB के। अब त्रिभुज BCD में लीजिए, त्रिभुज BCD में GF समांतर CD, क्योंकि EF समांतर CD, समीकरण 1 से। अब ये इसके समांतर है, तथा DG बराबर है GB। इसलिए यही कि त्रिभुज, ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा का मध्य बिंदु हो गया ये से, और दूसरी के समांतर खींची गई है, तो तीसरी को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। इसलिए BF बराबर है FC, यही सिद्ध करना था। और इसके बाद सवाल नंबर 5 हम 2 पहले कर चुके थे, तीसरा और चौथा अभी हमने कर लिया। और अब सवाल नंबर 5 देखिए, 5वां सवाल स्टेटमेंट देखिए। एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, हमें एक समांतर चतुर्भुज ABCD दी हुई है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD। इसमें E और F, E जो है AB का मध्य बिंदु है, F जो है CD का मध्य बिंदु। AF को मिलाया गया है, इसी प्रकार से EC को मिलाया गया है, और BD को ये समत्रिभाजित करते हैं। कहने का मतलब हम ये ले लें, ये M और ये N, तो आपको सिद्ध करना है DM बराबर है MN बराबर है NB, ये सिद्ध करना है। तो आप त्रिभुज, आप देखिए पहले ABCD क्या है, हल में हल कीजिए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AB बराबर है, AB समांतर CD तथा AB बराबर CD, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, इसलिए AE समांतर CF तथा AE बराबर है CF, क्योंकि E तथा F AB व CD के मध्य बिंदु। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आधे भी बराबर होंगे और वो समांतर भी होंगे, अगर भुजाएं समांतर हैं तो। अब ये भुजा इसके समांतर भी है और बराबर भी है, इसलिए या इससे क्या पता लगता है, AECF
एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज का सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर होता है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होती हैं। समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो क्या आएगा, AF, इसलिए AF समांतर क्या आ जाएगा, EC। इसको नंबर 1 देके छोड़ दो। अब आप त्रिभुज DNC में लीजिए और ABM, 2 त्रिभुजें लेनी हमने। त्रिभुज ABM में पहले ले लो आप, त्रिभुज ABM में लीजिए। EN समांतर AM, क्योंकि EC समांतर AF के। E भुजा AB का मध्य बिंदु है। अगर E भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसलिए N भुजा BM का मध्य बिंदु होगा, यानी कि BN बराबर है NM। नंबर 2, कारण क्योंकि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, पिछले सवाल में भी यही कारण दिया था हमने बेटा, मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी के समांतर खींचा गया रेखाखंड, क्योंकि इसका मध्य बिंदु है ये और इसके ये समांतर है, इसलिए तीसरी भुजा को भी क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। इसी प्रकार त्रिभुज DNC में आप देखिए MF समांतर NC, क्योंकि AF समांतर EC है इस करके, और F जो है, F भुजा CD का मध्य बिंदु है, इसलिए यदि ये इसका मध्य बिंदु है तो इसका मतलब M भी जो है क्या होगा, इसलिए M भुजा ND का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा, जो पहले कारण दिया, क्योंकि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखाखंड जो दूसरी के समांतर हो तो तीसरी को समद्विभाजित करता है। तो इसीलिए फिर क्या हो जाएगा, NM बराबर है MD, यानी NM बराबर है MD। ये नंबर 3, 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से, 2 से देखिए हमने क्या किया था बेटा, BN बराबर है NM और यहाँ आ गया NM बराबर है MD। तो इसका मतलब क्या हो गया, BN बराबर है NM बराबर है MD। यही सिद्ध करना था। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करें। हैव ए नाइस डे, खुश रहो।